लास्ट लेक्चर में हमने देखा ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स और विलेजेस और इंटरनेट एंड मोबाइल पेनिट्रेशन इन रूरल एरियाज. Today, proceeding further, we are going to discuss the importance of e-commerce. Now, we all have understood that India being agricultural prone economy, that how even internet penetration and mobile penetration in rural areas can help to a larger extent in marketing of goods and services. So, if we talk about e-commerce nowadays, its status in villages, government initiatives, and even individuals who are mobile friendly and internet friendly, they are showing a good track record of increase in the e-marketing and e-commerce things going on, even for rural consumers. So, when we talk about the importance of e-commerce from both the point of view, from customer point of view as well as business point of view, so what we will observe that there are 8 to 10 points which we shall discuss and write in this particular question. So very first, जब भी मैं बात कर रही हूँ फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ बिजनेस, तो सबसे पहला जो एडवांटेज या इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स है वो ये है कि ई कॉमर्स हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर कॉस्ट. अभी ये बात कैसे समझ में आएगी कि अगर बिजनेस इलेक्ट्रॉनिकली चला जाएगा, मतलब आपके पास जो कंज्यूमर्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली आपसे प्रोडक्ट्स को ऑर्डर करेंगे, तो ऐसे केस में जरूरी नहीं है कि कंपनीज या जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इलेक्ट्रॉनिकली चीजें सेल करते हैं वो बहुत ज्यादा स्टॉक जो है वो अपने स्टोर्स में रखे. तो ऐसे केस में आप लोग ऑप्टिमम इन्वेंट्री शो कर सकते हो, उतनी इन्वेंट्री जेआईटी जस्ट इन टाइम कंसेप्ट के थ्रू मंगा सकते हो. आपका काफी सारा खर्चा जो अदरवाइज शॉप और मर्केंडाइज मैनेजमेंट में जाएगा वो बच सकता है, ओवरहेड्स आपके बच सकते हैं. तो ऐसे केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स में भले ही पहले फिक्स्ड कॉस्ट इन्वॉल्व है, जैसे इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस को डेवलप करना, वेबसाइट्स बनाना, वेब डिजाइनिंग करना और उसको सिक्योर करना, थोड़ा बहुत मार्केटिंग पे भी खर्चा है जैसे गूगल एसईओज एंड ऑल, लेकिन लॉन्ग रन में ये देखा गया है कि जो ब्रिक एंड मोटार स्टोर्स है उससे कम खर्चा ई कॉमर्स में होता है, बिकॉज कितना सारा फिजिकल स्पेस और इन्वेंट्री जो है वो होल्ड करने से बिजनेसमैन बच जाता है. सो ऐसे केस में आपका इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो वहाँ पे आपका ब्रिक एंड मोटर स्टोर्स है वो आपका बच जाता है, लेकिन सिमिलरली आपका इंटरनेट का खर्चा उस हिसाब से वो जो है आपको इंकर होता है. लेकिन फिर भी वी कैन से दैट ई कॉमर्स नाउअडेज, कंसिडरिंग द एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स ऑफ मार्केट पेनिट्रेशन, इट हेल्प्स यू टू रिड्यूस योर कॉस्ट. देन सेकेंड वन इज ई कॉमर्स हेल्प्स बिजनेसेस गो ग्लोबल. ये बात तो सच है, क्योंकि अगर एक फिजिकल स्टोर है उसका लोकेशन एडवांटेज, जोग्राफिकल एरिया एडवांटेज मिलेगा, लेकिन कितना ज्यादा मार्केट पेनिट्रेशन होगा, कितना कंज्यूमर वहां तक आ सकेगा, वो लिमिटेड होगा टू दैट पर्टिकुलर जुरिस्डिक्शन. लेकिन अगर ई कॉमर्स बिजनेस है तो वो एक तरह से एक क्लिक में एक वेबसाइट पे जाते ही वो ग्लोबल बन जाता है, क्योंकि आपका वेबसाइट जो है इंटरनेट पे जो आपका बिजनेस विजिबल हो रहा है वो सबको विजिबल हो रहा है वर्ल्ड वाइड. तो ऐसे केस में हर एक बंदा दुनिया का आपका कस्टमर बन सकता है, रिगार्डलेस ऑफ योर डिस्टेंस, रिगार्डलेस ऑफ योर टाइम जोन. एंड अगर हम लोग देखें तो इसमें काफी सारे जोग्राफिकल और लैंग्वेज बैरियर्स भी एलिमिनेट हो जाते हैं. खासकर ई कॉमर्स साइट्स जो है वो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं या गूगल हेल्प करता है ट्रांसलेट करने में लैंग्वेजेस. तो ई कॉमर्स और मोबाइल कॉमर्स जिसको बोलते हैं, पूरा वर्ल्ड आपका प्लेग्राउंड बन जाता है और प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपके रीच कंज्यूमर को जितना भी चाहिए किसी भी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड से वो ऑर्डर प्लेस कर सकता है. एंड योर ओन ऑनलाइन स्टोर has many benefits. Apart from staying local also, you can go global also.
नाउ ई कॉमर्स थर्ड इसका इम्पोर्टेंस है, ई कॉमर्स कैन बी डन विथ फ्यूअर ओवरहेड्स एंड फ्यूअर रिस्क। जब भी हम लोग बात करते हैं ओवरहेड्स की, तो हमने ये डिस्कस कर लिया कि फिजिकल स्पेस नहीं चाहिए, लाइट का बिल बच जाता है आपका अगर इतना बड़ा दुकान होगा, आपके लेबर कॉस्ट बच जाते हैं, आपके मर्केंडाइज मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मटेरियल मैनेजमेंट पे चीजें का खर्चा बच जाता है। तो एक तो ये फ्यूअर ओवरहेड्स हो गया, और दूसरा रिस्क भी कम है। जैसे starting an online store can mean significantly lowering startup cost compared to brick and mortar retailer। एक रिटेलर जो ऑनलाइन में आता है, बिजनेस स्टार्ट करता है, उसको शॉप का खर्चा बच जाएगा, सेल्समैन का खर्चा बच जाएगा, दूसरे बिल्स का खर्चा बच जाएगा, और आपके प्रोडक्ट्स उस हिसाब से कॉम्पिटिटिव प्राइसेस पे आप सेल कर सकते हो, बिकॉज आपके जो खर्चे बचते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आपके प्राइसेस में रिफ्लेक्ट करेंगे। खर्चा ज़्यादा तो आप सेलिंग प्राइस ज़्यादा रखोगे, तो ऐसे केस में आपकी रिस्क भी थोड़ी कम हो जाती है, कंपटीशन आप फाइट कर सकते हो, और इससे प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होने का भी चांस है। देन ई कॉमर्स कैन ब्रॉडन योर ब्रांड एंड एक्सपांड योर बिजनेस, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्ट और ब्रांड विजिबिलिटी ऑनलाइन, उतना ज्यादा उसका पेनिट्रेशन है वो बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका बिजनेस ग्लोबल होगा, उतना ज्यादा आप ध्यान दे पाओगे अलग अलग रेंज और वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोडक्ट लाइन में इंट्रोड्यूस करने के लिए। तो ऐसे केस में having e-commerce store can be used to broaden your range and variety of products and services for sale, which will obviously expand your business। प्लेटफॉर्म एक ही है, जो चीज चाहे बेच लो, तो डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हो, एक्सपांशन कर सकते हो, ग्रो कर सकते हो बिजनेस को। एंड विथ ई कॉमर्स देयर इज नो नीड टू हैव मोर देन वन ब्रांच ऑल्सो। तो ऐसे केस में आप लोग एनरिच करते जाओ अपने एक्सपीरियंस को, ऑनलाइन स्टोर्स के वेबसाइट्स को। यही ई कॉमर्स B2C B2B बिजनेस में बहुत ज्यादा बूस्ट करता है ब्रांड अवेयरनेस को मार्केट में। तो ऐसे केस में ई कॉमर्स के फायदों के वजह से हम कह सकते हैं कि आपका ब्रांड जो है वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बिक सकता है। समवेयर B2B से भी आया, B2C, अलग अलग मार्केट्स में सोशल मीडिया के थ्रू आप उसको बेच सकते हो। और इस हिसाब से क्योंकि आपके खर्चे कम है, रिस्क कम है, तो आपके प्रोडक्ट लाइंस में भी आप वाइड वैरायटी ऑफ रेंजेस और वैरायटीज को आप लोग विजिबल करा सकते हो थ्रू योर वेबसाइट। देन ई कॉमर्स ऑफर्स बेटर मार्केटिंग अपॉर्चुनिटीज। ये बात तो सही है, बिकॉज हम लोग देखते हैं कि मार्केटिंग पे सबसे ज्यादा पैसा कंपनीज खर्च करती आई हैं आज तक। लेकिन ई कॉमर्स में क्या है, क्योंकि फायदा उठाया जाता है इंटरनेट बेस्ड प्लेटफॉर्म्स का, गूगल पे एसईओज है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, सर्च इंजन मार्केटिंग है। आपके कीवर्ड्स के हेल्प से आप लोग गूगल पे अपना वेबसाइट को ऑर्गेनिक सर्चेस में भी डलवा सकते हो, एंड देन आप गूगल में पैसा भर के भी उसके आप पे पर क्लिक करवा सकते हो, या फिर मार्केटिंग कर सकते हो, एड बैनर्स डलवा सकते हो गूगल के थ्रू। सोशल मीडियाज पे आप अपना सोशल मीडिया अकाउंट बना के बिजनेस में काफी सारे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आजकल इंस्टाग्राम फेसबुक से बेचे जा रहे हैं, वो कर सकते हैं हम लोग। तो एक तरह से हम देखेंगे कि कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं मार्केटिंग की, और आप कस्टमर से डायरेक्ट कांटेक्ट में रह सकते हो। इवन ईमेल मार्केटिंग बहुत से लोग यूज करते हैं। व्हाट हैपेंस दैट रेगुलरली सोशल मीडिया प्रोफाइल भी होगा, तो आपके कस्टमर्स को आप लोग रेगुलरली अपडेट्स, फीडबैक्स, फॉलो अप्स कर सकते हो, एंड रिव्यूज। इवन पोस्ट परचेज में देखा गया है, कंज्यूमर बिहेवियर में पोस्ट परचेज में देखा गया है कि कस्टमर हैव ऑब्वियसली गॉट अ चांस टू give reviews and feedbacks for your products also, so it helps you to offer better marketing opportunity, your direct contact with the world। नेक्स्ट, इसमें टाइम की कोई सीमा नहीं है, डिस्टेंस का कोई महत्व नहीं है, इसके लिए योर ऑनलाइन स्टोर विल स्टे ओपन 24/7
all the days. तो एक ग्रेट इम्पोर्टेंस है ये किसी भी रिटेलर के लिए कि उसको दुकान पूरा वक्त खोलने की जरूरत नहीं पड़ सकती है इसमें, क्योंकि इंटरनेट के थ्रू उसका जो ऑनलाइन स्टोर है वो विजिबल है 24/7 और हमेशा। रिटेलर अपनी सेल्स को बूस्ट कर सकता है इससे। कस्टमर किसी भी टाइम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑर्डर प्लेस करते हैं, जो कि इंटरनेट के डेटा में सुरक्षित है। वो कभी भी रिटेलर उसको देख सकता है। एंड डेटा एनालिटिक्स तो आजकल बहुत ज़्यादा फेमस है। लोग इंटरनेट पे जो भी सेलिंग कर रहे हैं उसका पूरा डेटा देख पाते हैं, कौन से लोकेशन से कस्टमर आ रहा है, कौन से पेजेस पे नेविगेट कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट को कार्ट में डाल रहा है। तो एक तरह से ट्रेसिंग द कस्टमर हैज आल्सो बिकम इजियर। ईमेल मार्केटिंग करते हो उसके हिसाब से। सो 24/7 365 विदाउट एनी एफर्ट आपकी दुकान जो है, ऑनलाइन स्टोर जो है वो चलती रहती है और कस्टमर भी अपने कन्वीनियंस के हिसाब से ऑर्डर उसको प्लेस करता है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स इज इजियर एंड मोर कन्वीनियंट। यही सब चीजें जो हमने अभी तक कंसीडर की एज अ इम्पोर्टेंस ऑफ ई कॉमर्स, यही दर्शाती हैं कि क्योंकि लोग आजकल बिजी हैं, उनकी लाइफ हेक्टिक है, लोग फिजिकल शॉपिंग के लिए जा नहीं पाते, तो लोगों को वैरायटी बहुत जल्दी देखने की आदत हो गई है। तो ऐसे केस में ऑनलाइन स्टोर्स एक माध्यम है जिससे टाइम भी बचता है, कस्टमर का बिजी शेड्यूल भी जो है वो उसको डिस्टर्ब नहीं होता है, और दे कैन एक्सेस टू ईच एंड एवरी प्रोडक्ट थ्रू दी। आजकल तो जैसे सिस्टम्स आ गए, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, जिसमें कस्टमर को रियल लाइफ एक्सपीरियंस आता है कि हम शॉप में ही बैठे हैं और प्रोडक्ट्स दिखते हैं। ऐसा भी बहुत सारे रिटेलर्स आजकल इलेक्ट्रॉनिकली यूज कर रहे हैं ताकि यूजर फ्रेंडली वेबसाइट्स बनाई जाएं। पेमेंट सिस्टम इजी हो गए हैं, देयर आर मेनी डिजिटल वॉलेट्स कनेक्टेड विद वेबसाइट्स, दे हैव क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड पेमेंट सिस्टम। इवन कैश ऑन डिलीवरी भी बहुत बार होता है ऑनलाइन शॉपिंग में, और एक सिंगल क्लिक पे आपकी पूरी शॉपिंग हो जाती है। सो दिस वे यू कैन से यू आर सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम, एफर्ट, मनी, एंड सो ई कॉमर्स इज बिकमिंग easier and more convenient for customers, even businessmen. So this way, if we talk about the importance of e-commerce, what we will realize that indeed great amount of efforts, time, money, energy are being saved on the part of retailer also, on the part of customer also. So these could be considered as the importance of e-commerce. These are given in notes along with the example which I have discussed so far. E-commerce helps you to reduce your cost because there is no physical space. There are many retailers and companies who are operating online. So there is no need of rent or purchasing of premises. Only you need internet. E-commerce helps business go global also. So your product is put for sale anywhere in the world. You need not travel and find your buyers. You are not restricted by the location and geography. Whole world can become your customer irrespective of distance and time zone. This eliminates all kinds of geographical and linguistic tango barriers also. And we can say that sitting in another corner of the world and business being in another corner doesn't make any difference. E-commerce can be done with fewer overheads and fewer risk. This we have seen that so far the retailer can evade the high expenses of shop maintenance and bills, security measures, so he can save upon the cost, which can enable him to provide the competitive prices, things cheaper online, so profitability will increase.
E-commerce can broaden brand and expand business. This also we have seen with wide range of services e-commerce platforms are offering nowadays. You can diversify your sale, you can improve on your visibility, you can have more market penetration, so your business can go a long way in creating different channels and promote the products and services on all types of websites like B2B and B2C, and you can manage online business even from home. It offers better marketing opportunities. This also we have seen because online tools like social media marketing, email marketing, search engine marketing, pay per click ads, SEOs, they help in selling your product and at least making the things visible on internet through Google. That is, SEO is helping through keywords, SEM, that is helping through a little bit amount of money you have to pay to the Google AdSense, and they will promote your product through search engine marketing, pay per click ads they will give. So this way you have your online store and scope of marketing has increased a lot. Your online store will stay open 24 by 7, 365. There is no need of taking any off, no need of going physically, and retailers can increase their sales by boosting number of orders conveniently, which will be placed by customer from any part at any time. So e-commerce is easier and more convenient also because of busy lifestyle. Everybody wants to stay at home, and as per their convenience they are ordering things, and even retailer is at convenience mode because everything gets recorded in the data analysis also become easy. So this way we can say that e-commerce is having definitely having the boon side to both businessman and retailer and the consumer. So these can be considered as the advantages or importance of e-commerce. Talking about the questions, what is e-commerce could be asked in the examination. How there is the growth of e-commerce in rural areas wherein the statistics could be of large help. Then importance of e-commerce, that could be asked, so comparing it with the notes, we have introduction part, we have importance of e-commerce which we have discussed so far. So how e-commerce helps to reduce your cost, explain the term e-commerce. Is commerce only e-commerce only urban phenomena? Explain the importance of e-commerce.
upcoming points for discussion will be impact of e-marketing on rural consumers, concept of digital village, which is very important, role of social media in rural marketing. So all these three subtopics along with various examples we are going to discuss via slide mode also, and notes, will tally notes also. We'll see certain important questions from examination point of view.